पूर्व मंत्री वीआईपी पार्टी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। श्री सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज एक होने की जरूरत है। वहीं श्री सहनी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक सांसद होते हुए भी भारत सरकार में मंत्री रहे और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया, इसलिए आप अपने वोट के अधिकार को समझिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सहनी जी। जंग देखिए, 2014 में बिहार में मैं आया, राजनीति का ABCD नहीं पता था और 14 से लेकर 20 तक हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी ताकत है। हमने 18 में पार्टी बनाया और 20 में सरकार का हिस्सा बन गया साथियों। हमने 18 में पार्टी बनाया, 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार हम गठबंधन से रहकर हम चुनाव लड़े। ये हमारी ताकत है साथियों। लेकिन सफलता तो प्राप्त आप ही के दम पे होगा। जब तक आप बूथ पर एक्टिव नहीं होइएगा, पंचायत में एक्टिव नहीं होइएगा, अपना वोट को अपने घर में नहीं गिराइएगा, तब तक हमें जीत का सफलता हासिल नहीं होगा। तो इसलिए तमाम हमारे नेतागण से आग्रह है कि जो आज मीटिंग रखा गया है, इसी तरीके से हर हफ्ते में एक एक प्रखंड में जाइए और आप मीटिंग कीजिए और इसी तरीके से बैठक कीजिए और हमारे संदेश को गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए साथियों। गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलने वाला है साथियों। आप इस बार गठबंधन के हिस्सेदार हैं और डिप्टी CM का ताकत आपके पास आने वाला है साथियों। सिर्फ जरूरी है सरकार बनाने का साथियों, और बहुत अच्छा माहौल है। आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर मजबूती से सरकार बनाएंगे साथियों, मजबूती से सरकार बनाएंगे। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तो इसलिए तमाम जितने भी यहाँ पे उपस्थित साथीगण आए हैं, हम आग्रह करेंगे जिला अध्यक्ष जी से, प्रभारी महोदय से, ब्रह्मदेव जी से कि जिला में हम जो चेहरा को पहले देखते रहे हैं, उस चेहरा में बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। ये जवाब दे लीजिए, वो चेहरा क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पे आप मंथन कीजिए। आज अगर हमारे समाज के लोग अगर किसी अन्य पार्टी में है तो इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि उनमें गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आप में है साथियों। गलती आप में है कि अपना घर का चिराग दूसरे के घर में रोशनी कर रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि आपका भाई, आपका बेटा आपके मिशन में पहले जुड़ा हुआ था, आज क्यों नहीं जुड़ रहा है। गलती हो सकता है हमसे हुआ होगा तो उसके लिए भी आप माफी मांगिए। हो सकता है उनसे गलती हुआ होगा, उनको आप माफ कीजिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है तो एक आदमी का लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी को राजा बनाने की लड़ाई नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सभी जाति धर्म का साथी ये पार्टी है। ये बात अलग है कि ये पार्टी सभी जाति धर्म का है, लेकिन आज मेहनत जो है, खून पसीना अगर कोई बहा रहा है तो निषाद समाज बहा रहा है साथियों। आप क्योंकि आप ये पार्टी का कर्ता धर्ता है। जब टिकट आएगा तो हमारा फर्ज बनेगा हर जाति धर्म को टिकट देने का, क्योंकि एक जाति के वोट से आप विधायक और सांसद नहीं बन पाइएगा। तो इसके लिए आपको जिस हमारे यादव भाई कितना आगे निकले, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हमारे पासवान जी कैसे नहीं आगे निकले, उसी तरीके से आज आपका सरकार में अगर ताकत होगा, आज 40 विधायक होगा और मान लीजिए 1 दर्जन सांसद होगा, तो दिल्ली का सरकार आपके सहयोग से बनेगा। पहले आरक्षण देंगे, फिर दिल्ली का शपथ लिया जाएगा साथियों, दिल्ली सरकार शपथ लेगा। ये होता ताकत। आप सब जानते होंगे आदरणीय पूर्व हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक सांसद के दम पर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए थे साथियों, सरकार गिरा दिए। ये ताकत होता है वोट में साथियों। आपने झारखंड में देखा, एक विधायक जीतने के बाद वहां पे मधु गौड़ा साहब मुख्यमंत्री बन गए साथियों, अपने वोट के दम पर साथियों, अपने वोट के दम पर साथियों। आज आपके पास ताकत है, जिनके साथ रहिएगा उनका सरकार बनेगा। सिर्फ जरूरी है कि अपनी ताकत को पहचानना। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया तो हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला के आ गए साथियों, रावण को लंका जला के आया। मैं भी तो गरीब परिवार में जन्म लिया। जब मुझे एहसास हुआ
कि दूसरे लोग कर सकते हैं तो वो काम हम भी कर सकते हैं। तो मुंबई जैसे शहर में खानदान का पहला लड़का जाकर मुंबई में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। आज मैं बिहार में आया और आप लोगों के सहयोग से हम बिहार में, आज बिहार में निषाद समाज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये ताकत हमने बना लिया साथियों, ये ताकत हमने बना लिया है। इसलिए साथियों, आप अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा? अगर 1947 से पहले अगर हमारे पूर्वज अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो ये देश आजाद नहीं होता साथियों, ये देश आजाद नहीं होता। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रात रात भर जग कर अगर संविधान में अगर हम लोगों को अगर जगह नहीं देते तो आज हम आपके सामने में ये सर उठा के बोलने का ताकत आज हम में नहीं होता साथियों, हम में ताकत नहीं होता। अगर लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष नहीं करते तो आज आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं होते साथियों, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं होते। काश अगर 40 साल 50 साल पहले हमारे समाज के लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करते तो आज निषाद समाज को एससी का आरक्षण का दर्जा मिल जाता। तो आज हमारे निषाद का बेटा भी आज बिहार में कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर साथियों होता। आज पूरे बिहार में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, मुसल समाज का लोग आज कलेक्टर है, पासवान समाज का लोग आज कलेक्टर है, राम भाई के लोग आज कलेक्टर है, लेकिन आज निषाद समाज जो अपने आप को कहते हैं प्रभु राम का हम सेवक है, आज आपका भाई, आपका बेटा कलेक्टर नहीं है साथियों, नहीं है। आज लड़ाई लड़ते तो कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, ये गलती किसका है? ये गलती आपका और हमारा है कि हमने संघर्ष नहीं किया साथियों, हमने संघर्ष नहीं किया। आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम एक बहुत बड़ा पेड़ लगा दिए हैं। अब सिर्फ जरूरी है कि हमें सही से बचा कर उनको रखना है, और जब फल मिलेगा तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिलेगा साथियों, मान सम्मान अधिकार मिलेगा। आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। आज इस पॉलिटिकल पार्टी को बिहार के कोई भी राजनेता हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास इतना ताकत नहीं है कि वीआईपी पार्टी को इग्नोर कर सकता साथियों, इग्नोर कर सकता। ऐसी आपकी पार्टी बनी हुई है। हमने मात्र 18 में पार्टी बनाया, 19 में हमने गठबंधन किया, 20 में हमने गठबंधन किया, 24 में हमने गठबंधन किया। और गठबंधन हम डिसाइड करते हैं कि हमें किनके साथ गठबंधन करना, हम ये डिसाइड करते हैं। सामने वाला डिसाइड नहीं करता कि मुकेश सहनी के साथ हम करें या ना करें, वो नहीं डिसाइड करता है साथियों। हमने हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में 2023 में घूम घूम कर कसम खाया था कि भाजपा से आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उससे गठबंधन नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे। हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं साथियों, उस निर्णय के साथ खड़े